हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट नंबर 2 के अंदर। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन से। सो गाइस देखो, इससे पहले वाला पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो आप सो गाइस प्लीज़ उसे जाके देखिए, फिर पार्ट नंबर 2 के ऊपर आए। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। क्या प्रोटीन? प्रोटीन आप सब जानते हो अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो गाइस, प्रोटीन्स क्या है, ये वाली बात पहले कर चुके हैं अपन कि जीवित तंत्र के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर पाए जाने वाले क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। मैं आपसे पूछूं ये तो कार्बनिक पदार्थ है, अगर मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड पूछ लूँ तो वो क्या है, जल है। समझ गए? तो कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है जीवित तंत्र कोशिका के अंदर। अब देखो वो बात तो मानी, लेकिन ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सबसे विविध प्रकार के यानी कि अलग अलग प्रकार के भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये विविध यानी कि डाइवर्स प्रकार के होते हैं। आप सब जानते हैं प्रोटीन एक ही प्रकार के थोड़ी होते हैं। अरे भाई, अनेकों प्रकार के प्रोटीन्स है नेचर के अंदर, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड्स भी कितने 20 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी 2 की ओर खोज हो चुकी है तो 22 प्रकार के पड़ते हैं अपन अमीनो एसिड। तो देखो सबसे विविध प्रकार के यानी कि डाइवर्स का अर्थ क्या होता है, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं। माना कि सब सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है, बट विविध प्रकार के भी है। अब देखो अणुओं को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो आ जाते हैं बृहद अणु और एक आ जाते हैं सूक्ष्म अणु, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो प्रोटीन होता है वो एक मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आता है, यानी कि बृहद अणु की कैटेगरी में आता है। ये कैसे होते हैं, बड़े अणु होते हैं, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ में क्या? अब आप सब जानते हो प्रोटीन किससे मिलकर बना है, भाई अमीनो एसिड से मिलकर ही तो बना है। अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइंड होते हैं और अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन्स की आधार इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड्स। तो ये क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स के बहुलक होते हैं। अब बहुलक भी 2 प्रकार के, समबहुलक या विषम बहुलक। देखो अमीनो एसिड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, ऐसे तो नहीं एक जैसे प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। तो ये कैसा हो गया, विषम बहुलक हो गया। सबसे बात है विषम के का ही अर्थ क्या होता है, अलग अलग, यानी कि हेटेरो पॉलीमर्स होते हैं। समझ में क्या? सो गाइस इतना बात समझ में आई। मैंने इसके अंदर कितने 4 पॉइंट लिखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से बड़े अणु वाला और ये चौथा वाला पॉइंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन किसकी, अमीनो एसिड्स की। तो देखो गाइज अमीनो एसिड्स की बात कर लेते हैं अपन, इधर बात कर ले। ये चलो गाइज इसको हटा देते हैं। अब हेडिंग डालो आप अमीनो एसिड की। तो देखो अमीनो एसिड्स क्या है गाइज, इसकी प्रोटीन्स की क्या होते हैं, आधार इकाई होते हैं, यानी कि बेसिक यूनिट होते हैं। क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बना, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड क्या हो गया, अमीनो, जैसे कि एक पूरा मकान है, मकान किससे मिलकर बनता है, ईंट से मिलकर बना होता है। तो ईंट क्या होती है, आधार इकाई होगी ना किसकी, मकान की हो गई, घर की हो गई। तो घर क्या है, यहाँ पे प्रोटीन है, और बुक किससे मिलकर बना, अमीनो एसिड से। तो अपन किसको स्टडी कर रहे हैं, अमीनो एसिड को स्टडी कर रहे हैं अपन। तो देखो अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन्स की, प्रोटीन की क्या है, आधार। ये क्या है, बेसिक यूनिट है। प्रोटीन्स की क्या होते हैं, आधार या बेसिक। तो गाइस देखो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स की क्या होती है, आधार यानी कि क्या होते हैं, बेसिक यूनिट है। या फिर इसके क्या है, ये क्या लिख सकते हो, या एकलक है। एकलक को क्या बोलते हैं, मोनोमर। तो प्रोटीन्स की आधार इकाई यानी कि बेसिक यूनिट होते हैं, या फिर उसके क्या होते हैं, एकलक होते हैं। क्योंकि अमीनो एसिड्स के एकलक यानी कि मोनोमर इकाई मिल के क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, जिस वजह से प्रोटीन क्या होता है, बृहद अणु की कैटेगरी में आता है। इतनी बात समझ में। अब देखो अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं। अब मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बना देता हूं मीथेन की। मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। चलो इसे इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, समझ में आ गया। कार्बन और कार्बन के चारों तरफ क्या होते हैं, H होते हैं। ये मीथेन की स्ट्रक्चर होती है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, एक होता है अल्फा कार्बन, स्ट्रक्चर समझना सीख लो। एक क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, ये आप केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से सीख सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अल्फा कार्बन क्या होता है, कि जो मुख्य फंक्शनल ग्रुप होता है उससे जो जुड़ा हुआ पहला कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। उससे जुड़ा हुआ जो दूसरा कार्बन होता है वो बीटा कार्बन, अल्फा बीटा गामा, इस प्रकार से चलता रहता है। तो पहला कार्बन जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं अल्फा। अब देखो इसकी 4 संयोजकताएं कंप्लीट करनी है अपन को।
कार्बन की 4 ही तो संयोजकता होती है, ये कितनी होती है बताओ। तो देखो गाइज, एक संरचना से तो इसका हाइड्रोजन जुड़ा होता है बेसिक, समझ में गया। एक इसकी जो वैलेंसी वो कौन पूरी करता है, एक वैलेंसी पूरी करता है एसिडिक समूह COOH, ये क्या होता है, एसिडिक समूह होता है, यानी कि अम्लीय समूह होता है, अम्लीय ग्रुप होता है। और एक पूरी करता है इसके कौन सा, क्षारीय समूह, यानी कि बेसिक ग्रुप, जो कि क्या होता है NH2 होता है, यानी कि एमीन। और एक हो जाता है इसका क्या है, एल्काइल ग्रुप, यानी कि R, एक क्या आ जाता है, R आ जाता है, बात खत्म। तो ये हो गया। अब देखो ये किसकी कैटेगरी में आता है, सब्सटीट्यूएटेड मीथेन, क्योंकि मीथेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर तो हाइड्रोजन रहने दिया, इसको उड़ा दिया, ये लिया है COOH लाए, इसको उड़ा दिया एल्काइल ग्रुप लाए, इसको उड़ा दिया NH2 को लाए। यानी कि जो अमीनो एसिड बनता है ना, वो एक्चुअली में मीथेन की स्ट्रक्चर है, मीथेन के अलग अलग पार्ट्स को हटाते जाते हैं और ये जोड़ते जाते हैं तो अमीनो एसिड बनता है। तो अमीनो एसिड को क्या कहते हैं अपन, सब्सटीट्यूएटेड मीथेन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित मीथेन। जिस वजह से अपन अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रतिस्थापित मीथेन। मीथेन है, यानी कि सब्सटीट्यूटेड। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं गाइज, तो अमीनो एसिड्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, प्रतिस्थापित मीथेन की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सब्सटीट्यूएटेड की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, प्रतिस्थापित मीथेन होते हैं, समझ में क्या। चलो आगे लिख देते हैं। और देखो ये जो एल्काइल ग्रुप होता है, ये क्या होता है, विविध, ये क्या होता है, वेरिएबल ग्रुप होता है। वेरिएबल का अर्थ क्या होता है, अलग 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 अमीनो एसिड्स के अंदर क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि देखो जो पूरे अपन 22 प्रकार के अमीनो एसिड पढ़ते हैं ना, 20 प्रकार के या 22 प्रकार के, उसके अंदर देखो ये इतनी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, ये यहाँ से इतनी वाली, बस ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ना R, इसे क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, इधर लिख लो एल्काइल। ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ये क्या होता है, बस एक चेंज होता है, इसे अपन अलग अलग करते जाएंगे। जैसे एक में हाइड्रोजन आता है जिसे बोलते हैं ग्लिसरीन, सबसे सिंपलेस्ट आ जाता है, एक के अंदर मिथाइल समूह आ जाता है CH3, एक के अंदर अलग अलग आ जाते हैं। तो इस प्रकार पूरे के पूरे जो 20-22 अमीनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर बस अपन इसे चेंज करेंगे। ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल का अर्थ क्या होता है, चेंज होता है बस, और बाकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या होती है, सेम रहती है। तो ये क्या होती है, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है। अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन्स के आधार इकाई होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, समझ में गया। और ये क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या होते हैं, प्रतिस्थापित मीथेन, क्योंकि मीथेन से मिलकर बने होते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रतिस्थापित मीथेन होते हैं, सब्सटीट्यूएटेड मीथेन होते हैं। और ये वेरिएबल ग्रुप होता है, अलग अलग होता है, और ये एसिडिक समूह होता है, ये क्षारीय समूह होता है। अभी गाइस देखो आज की वीडियो तो अपन यहीं पर रखते हैं, लेकिन अब ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब इससे आगे वाले के अंदर ये पूरी स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा और आगे क्या क्या होता है। इसके आधार पर जो PI होते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं, एम्फोटेरिक पदार्थ क्या होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड वगैरह कैसे बनते हैं, ये सारे अपन प्रोटीन्स के अंतर्गत ही पढ़ना है। सो गाइस आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। सो धन्यवाद। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नहीं